अमर सिंह का निधन हुआ। इस वक्त एक बड़ी खबर, बीते 6 महीनों से उनका इलाज चल रहा था। प्राइम न्यूज के दर्शकों को अपडेट दें, राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हुआ है। एक दुखद खबर, सिंगापुर में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ और करीब बीते 6 महीनों से उनका इलाज चल रहा था। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन सिंगापुर में इलाज के दौरान हुआ। पिछले करीब 6 महीने से वो बीमार थे और उनका इलाज चल रहा था। कई बार बीच बीच में उनके वीडियोस भी आते रहे, क्योंकि कई तरह की जब अफवाहें फैली तो वो खुद उस पर सफाई देते नजर आए कि अभी मैं ठीक हूं, क्योंकि एक बार पहले एक अफवाह उड़ी थी उनके निधन को लेके। लेकिन इस पेच एक दुखद खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई और राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हुआ है। सिंगापुर में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस लिया। करीब 6 महीने से उनका इलाज चल रहा था। इस पे विपिन जी एक दुखद खबर, एक बड़ी क्षति खबर। और मैं देखिए अभी कुछ समय पहले अमर सिंह जी से मिला था, तो अनौपचारिक तरीके से मेरी उनसे बात हो रही थी। तो बहुत ही अपनी राजनीति के लिए भी जाने जाते थे और जिस तरह से वो टिप्पणियां करते थे या कटाक्ष करते थे, तो उसके लिए भी ये हमेशा अमर रहेंगे। क्योंकि आप जय और इनके जो नाते रहे अमिताभ बच्चन के साथ, और बाद में अंत में उन्होंने बोला भी कि अमिताभ बच्चन मेरे बड़े भाई की तरह हैं, तो वो निश्चित बात है इनका योगदान एक योगदान बड़ा अहम रहा है। और चाहे समाजवादी पार्टी के लिए कहिए या बाकी हिंदुस्तान की राजनीति में, तो ये हमेशा याद रहेंगे। और निश्चित बात है कि बहुत दुखद खबर है ये। और ऐसे समय में उनके परिवारजनों के साथ पूरा देश सब श्रद्धांजलि देगा इस समय। बिल्कुल। अजय, एक बड़ी क्षति है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, चूंकि उनका एक बड़ा नाम रहा है, एक अलग उनका कद रहा है। ये कुछ वक्त पहले की तस्वीर उनकी सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे है, लेकिन उनका इस तरह से अचानक, चूंकि इलाज तो उनका चल रहा था और उम्मीद ये थी कि वो लौटेंगे, ठीक होके लौटेंगे, लेकिन उनका ना लौटना एक बड़ा नुकसान है। देखिए, बहुत बड़ा नुकसान है। अमर सिंह एक तो ठाकुरों का प्रतिनिधित्व करते थे, जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो ठाकुरों का जो एक चेहरा थे वो। और यदि यूपी की राजनीति में जब भी जिक्र होगा कुछ कद्दावर नेताओं के बारे में या चर्चित चेहरों के बारे में, और तो उनके जिक्र के बगैर यूपी की राजनीति का जिक्र अधूरा होगा। और जब समाजवादी पार्टी का जिक्र होगा, उसके स्टैब्लिशमेंट की बात होगी, उसके ग्रोथ की बात होगी, तो अमर सिंह के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। नेताजी के सबसे करीबी व्यक्तियों में से एक, और समाजवादी पार्टी के अंदर जितने भी बॉलीवुड के कनेक्शंस हैं उनको उनसे जोड़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो ये समाजवादी पार्टी को बहुत आगे तक लेके जाना और इस तरह से स्टैंड करना, और वो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चर्चा की बातें हैं। लेकिन मैं एक व्यक्तिगत तौर पर देखूं तो उनकी जो व्यंग्यात्मक शैली थी वो उसको मैं ज़रूर मिस करूंगा। कि उनके जो कटाक्ष, जैसे विपिन भाई कह रहे थे, कटाक्ष उनके जो होते हैं, व्यंग्य जो उनके होते थे, और बेबाकी से अपनी बात कहना, वो बहुत बड़ी बात थी, उनके बहुत खूबी थी उनके अंदर। ये इसको मैं मिस करूंगा। और राजेश, मुझे अभी ध्यान में याद आ रहा है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। अब किसी कार्यक्रम में गए हुए थे और वो दिल्ली में ही था उसका आयोजन, तो वहां पर बड़े बड़े सितारे थे, अनिल कपूर भी थे, तो वहां पर बहुत अच्छा इन्होंने कुछ बात ऐसी बोली। तो वो देखिए, वही वाली बातें, इंसान अपनी बातों के लिए जाना जाता है कुछ। और ये हमेशा, चाहे वो व्यंग भी करते थे या कटाक्ष करते थे, तो वो भी एक बड़े अच्छे, इनका जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर था या सेंस ऑफ टाइमिंग रही थी वो हमेशा, और वो कभी भी उससे किसी को चोट नहीं पहुंचती थी, क्योंकि और वो इसीलिए कहा जाता था कि ये दोस्तों के दोस्त हैं। और हमेशा लोगों के साथ इन्होंने अपना, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, तो हमेशा इनका एक योगदान रहा है, अपनी अलग पहचान रही है। मुझे लगता है नेताजी को काफी दुख होगा सुनकर इस खबर को। और उनके बहुत करीबी रहे हैं, भी थे, उनका दाहिना हाथ एक जब उनको कहा जाता था। तो समाजवादी पार्टी के लिए एक दुखद खबर है, एक बड़ा नुकसान है, एक बड़ी क्षति है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे, कभी उनका सीधा हाथ कहा जाता था। उनका आज जाना एक बड़ी क्षति है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। शायद सुनने तारीख तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंची। आपने जो कहा ठीक। हेलो तारिक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी भाई, आपकी आवाज मिल रही है। तारिक जी, अमर सिंह का, जी जी, इससे ज्यादा मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ठीक ठीक।
हरीश जी, एक बड़ा नुकसान रहा है। आप तो चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप खुद एक वरिष्ठ रहे हैं और जो विरोधी पार्टियां हैं उनके जो नेता हैं उनसे भी मिलनसार आपका रवैया रहा है। अमर सिंह का जाना एक बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। बिल्कुल, एक बहुत दुखद आपने खबर सुनाई। उनसे श्रद्धांजलि है उनको, उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना है। वो एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व था उनका, और हमेशा अपनी तरह की राजनीति और अपनी तरह की राजनीतिक शैली के लिए वो चर्चित रहे। और ऐसे में उनका जाना तो एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी रिक्तता पैदा करेगा। हम सबकी श्रद्धांजलि है, उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना है। एक उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए अपूर्वीय। ठीक, बिल्कुल। और एक ऐसा वक्त है और ये कुछ उम्र भी नहीं थी, देखिए 64-65 साल कोई उम्र नहीं होती। और तो यहाँ पर एक निश्चित बात है कि बहुत बड़ी क्षति है जी। विनोद सिंह, हाँ जी, इस पे आगे चर्चा करेंगे। विनोद जी, एक बड़ी एक क्षति उत्तर प्रदेश की राजनीति में अमर सिंह का जाना। जी बिल्कुल, अमर सिंह जी वरिष्ठ राजनेता थे, कई बार संसद के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी और एक अलग शैली के कुशल नेता के रूप में जाने जाते थे। ईश्वर इस संकट की घड़ी में उनके परिवार को शक्ति दे, आत्मबल दे, और जिससे उनकी कमी को पूरा करने में उनके परिवार को बल मिले, सहायता मिले। मैं यही कामना के साथ, मेरी पूरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ। विपिन, कुछ वक्त पहले उनकी निधन को लेकर एक अफवाह फैली थी और उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है, मतलब एक बिंदास अंदाज में कहा था। तो उनकी एक जो अलग एक भाषा शैली भी रही है, एक जब किसी पे कटाक्ष करने का तरीका वो भी एक अलग रहा है, तो उनको याद जरूर किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, और वो अफवाह जो फैली थी उसमें उन्होंने बिल्कुल तुरंत, जिसे कहते हैं फॉर्म में आते हुए, उन्होंने उस बात का खंडन करा था कि अभी टाइगर जिंदा है, और वही फिल्मी अंदाज में उन्होंने बोला उस फिल्म को लेकर कि, और यही बात है कि ये इस शैली के लिए वो हमेशा जाने जाएंगे। और वो बड़े बड़े लोगों के चहेते थे, और खासकर अगर आप जितने लोकप्रिय कलाकार अभिनेताओं की बात करें तो उनके साथ बड़े अच्छे नज़दीकी इनके नाते रहे, और कईयों को इन्होंने ऐसे आड़े वक्त में मदद करी कि जिसके लिए उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जी, इस वक्त नितिन है मेरे सहयोगी लखनऊ से। नितिन, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक बड़ा नुकसान है, एक बड़ी क्षति है। इस वक्त क्या अपडेट, किस वक्त उनका निधन हुआ, क्या डॉक्टर्स ने कहा, आगे क्या प्रक्रिया होगी, आप अपडेट दे पाएं? देखिए राजेश, साफ तौर पर अमर सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति का वो नाम था जिसने ना जाने कितने राजनेताओं को बना डाला, ना जाने कितने अभिनेताओं को बना डाला। लेकिन एक वक्त वो भी आया जब अमर सिंह अपनी बीमारी से बिल्कुल लाचार हो गए थे। बीते 6 महीनों से इनका सिंगापुर में इलाज चल रहा था, और आज अभी थोड़ी देर पहले अगर हम इनका ट्विटर खंगाल कर देखें तो ट्विटर पे इन्होंने थोड़ी देर पहले ईद की शुभकामनाएं दी है, और भी कई सारे ट्वीट इन्होंने किए हैं। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले इनको हार्ट अटैक पड़ा है और सिंगापुर में ही इनका निधन हो गया है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा उलटफेर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से हमेशा से नाता उनका रहा है। बीच में कुछ खटपट हुई जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, उसके बाद समाजवादी पार्टी से इन्होंने किनारा कर लिया, अपनी पार्टी बनाई, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा खास नहीं निकल के आ पाया। लेकिन इसके कुछ दिनों पहले अभी एक वीडियो भी अमर सिंह का वायरल हुआ था जिसमें अमर सिंह काफी बीमार थे, लेकिन उस दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन से बात करने की चाह कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपने दोस्त से माफी मांगना चाहूंगा, कई सारी बातें उन्होंने इसमें कही थी उस वीडियो में। और साफ तौर पर उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि मैं बीमार हूं, लेकिन आने वाले दिनों में मैं बहुत जल्द रिकवर होकर सबके सामने आने वाला हूं। लेकिन कहीं ना कहीं जो नीति को मंजूर नहीं था, और अब से कुछ देर पहले हार्ट अटैक से अमर सिंह का जो है वो निधन हो गया है। 6 महीने से उनका इलाज सिंगापुर में चल रहा था। राजेश, क्या आगे की जानकारी कुछ मिल पाई कि कब तक उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा, अंतिम संस्कार कब होगा, इस तरह की कोई अपडेट? देखिए राजेश, अभी थोड़ी देर पहले हार्ट अटैक हुआ है, थोड़ी देर पहले उनका जो देहांत है वो हुआ है अमर सिंह का, और आगे की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे अब शुरू कर दी गई है। जो डॉक्टर्स की टीम है अभी उनका बताया जा रहा है कि पूरी जांच पड़ताल करने के बाद जो परिवार है उन्हें वो बॉडी सौंप दी जाएगी, और उसके बाद अमर सिंह का शरीर ये देखना होगा कि वो दिल्ली लाया जाएगा या फिर उत्तर प्रदेश या फिर सिंगापुर में ही उनका जो क्रेमलेशन होगा वो किया जाएगा। तो ये अभी देखना अहम है। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की राजनीति में एक बहुत ही बड़ा उलटफेर है
है और बहुत ही बड़ा नुकसान है, क्योंकि अमर सिंह राजनीति के बहुत बड़े दिग्गज हमेशा से माने जाते रहे और ये भी कहा जाता रहा है कि वो सत्ता पलटने में भी विश्वास रखते रहे। बहुत बड़े रणनीतिकार, बहुत बड़े रणनीतिकार वो रहे हैं। हमेशा से उन्होंने कोशिश यही करी है कि बहुत कुछ बदलाव किया जाए राजनीति में। हमेशा से उन्होंने रणनीतियां बनाई हैं और दूसरी पार्टियों को अपनी रणनीतियों से मात दी है। लेकिन अब ये बहुत ही बड़ा नुकसान जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की राजनीति को हुआ है। राजेश, ठीक, आप नितिन बने रहे। विपिन, एक रणनीतिक तौर पे भी उनको माना जाता था कि रणनीति बनानी है, सरकार बनानी गिरानी और एक किस तरीके से सेटिंग करानी है अंदर खाने की, उसके लिए भी उन्हें काफी माहिर माना जाता था। उसमें एक बड़ी खामी अब एक बड़ी क्षति होगी। देखिए, जैसे अमित शाह को बोला जाता है कि किसी सदी के सबसे बड़े चाणक्य हैं और हिंदुस्तान राजनीति के चाणक्य हैं, उसी तरह से अगर अमर सिंह की बात करें तो इनको बोला जाता कि इनके पास मास्टर स्ट्रोक्स रहते हैं हमेशा। हाँ। और ये एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हैं और गेम चेंजर हैं कि इनके पास जब ये ऐसे कुछ रणनीति के तहत ऐसे कुछ फॉर्मूले ले आते थे कि जो नेता कुछ बागी भी हो जाते थे या दूसरे विपक्ष में थे तो उनको भी कैसे अपनी तरफ करा जाए, तो उसमें बड़े माहिर थे ये। और यही बात है कि इसलिए ये इनकी एक जो कमी है वो हमेशा खलेगी। और जितने भी जिसे कहते हैं कटिंग अक्रॉस द पार्टी स्पेक्ट्रम, तो यहाँ पर सारे राजनीतिक दल इनकी प्रतिभा को जानते थे कि ये कितने माहिर है कैसे नई नई रणनीतियां बनाने में और कैसे, क्योंकि देखिए आप अगर राजनीति की बात करें तो यहाँ पर तो गठबंधन का जमाना है कि जब नंबर आपके पास नहीं होंगे, आंकड़े आपके पास नहीं होंगे तो आप सरकार नहीं बना पाएंगे। तो वहां पर कैसे गठजोड़ की और कैसे नंबर जुटाए जाएं, कैसे विधायकों को या सांसदों को अपनी तरफ लाया जाए, तो वहां पर उसमें इनकी एक भूमिका बड़ी अहम थी। हाँ, अजय आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि अमर सिंह एक ऐसा नाम जिनकी जिंदगी में राजनीति भी थी, वो राजनेता भी थे, जिंदगी में उनके ग्लैमर भी था और एक्शन भी, रोमांच भी, सब कुछ उनका जो है वो हमने देखा, अलग अलग रूप उनके हमने कई देखे। देखिए, मैं उनको एक बहुत अच्छे दोस्त के रूप में जरूर याद रखूंगा। मुलायम सिंह यादव के बहुत अच्छे दोस्त के रूप में, हाँ। एक एडवाइज़र के रूप में, हमराज के रूप में, कि जब समाजवादी पार्टी से उनके रिश्तों में खटास आई और जो मीडिया की खबरें बनी, लेकिन उन्होंने दूसरे नेताओं की तरह वो स्टेप नहीं उठाया कि वो दूसरी पार्टी में शामिल हो गए या उन्होंने बाहर कोई ऐसी बात लीक कर दी हो। तो उनकी जो आस्था थी या श्रद्धा थी या समर्पण था या डेडिकेशन था, वो समाजवादी पार्टी के साथ था और नेताजी के साथ था। और लास्ट के समय में पिछले 5 साल की या 7 साल की हम बात करें, जो एक टाइम पीरियड रहा 8 साल का, उसमें देखा जाए तो एक तरीके से राजनीति से वो एक तरीके से दूर हो गए थे, सिर्फ अपने सोशल लाइफ को जी रहे थे, लोगों से मिलना जुलना उनका जरूर चल रहा था। और मैंने उनको जो है जयप्रदा को खड़े होते हुए देखा कि जयप्रदा को राजनीति में खड़े करने वाले जो हैं अमर सिंह थे। तो अमर सिंह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जरूर याद किए जाएंगे, एक दोस्त के रूप में, हमराज के रूप में, एक पार्टी के साथ आस्था के रूप में, जो दूसरी पार्टी में नहीं गए। बेहतरीन रणनीतिकार थे, बेहतरीन तरीके से जो है चीज़ों को समझते थे, लाइजनिंग बहुत अच्छी, जिसे हम कहते हैं, जैसे आज हम बात कर रहे हैं अमित शाह की, अमित शाह किस तरह से दूसरों को साध लेते हैं, हाँ। भांप लेते हैं, पढ़ लेते हैं। एक वक्त था जब उत्तर देश बिल्कुल देखिए चाणक्य कहा जाता था। बिल्कुल देखिए, अमित शाह तो अब उभरे हैं, अमर सिंह तो बहुत पहले से थे। तो अमर सिंह जो है अब निकल कर आए हैं, दोनों का नाम ए से है, अमर सिंह और अमित शाह। हाँ, तो दोनों ये की राशि एक है, दोनों की राशि एक है। तो ये जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो मेष राशि में होती है। मैं यहाँ पे थोड़ा कह रहा हूँ, विपिन साहब थोड़ा सा कह सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, और उसमें साथ में अगर हम ABCL की भी बात करें, हाँ देखिए, अमिताभ बच्चन को दोबारा जिंदा करना, बिल्कुल वही वाली बात है। और कई मंच पे ये दोस्तों के दोस्त, यारों के यार जिसे बोलते हैं, एक कहावत है, तो वो वही वाली बात है। तो उन पे बिल्कुल ये फिट बैठती थी अमर सिंह पे कि कैसे हमेशा उनके दोस्त कभी विपरीत स्थितियों में, क्योंकि एक जैसी स्थिति हमेशा नहीं रहती, तो यहाँ पर जब उतार चढ़ाव आते हैं तो वही परख होती है कि असली मायने में कौन आपका सच्चा दोस्त है, कौन आपका सच्चा हमदर्द है। तो वहीं पर ये हमेशा उभर के आते थे। और यही बात है कि इनको हमेशा एक ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट कहिए, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, या एक दोस्त। विपिन जी, ऐसे में बॉलीवुड से किस तरह के ट्वीट आते हैं या रिएक्शंस आते हैं और अमिताभ बच्चन की तरफ से किस तरह का रिएक्शन आता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, इस समय वही वाली बात है, क्योंकि अमिताभ बच्चन खुद इस समय कोरोना से जूझ रहे हैं और ये उनके अब दोस्त जैसे नहीं रहे, तो वो अब जरूर उनकी प्रतिक्रिया पे भी पूरी मीडिया की नजर होगी, पूरे देश की नजर होगी। हाँ, और मुझे एक चीज याद आ रही है, कुछ वक्त पहले ही जब सिंगापुर में उनका इलाज चल रहा था, तो एक वीडियो जारी किया था उन्होंने और अमिताभ बच्चन से उनके परिवार से बाकायदा माफी मांगी थी, एक वीडियो जारी करते हुए, और कहा था कि इतनी तल्खी के बावजूद अमिताभ बच्चन उन्हें जन्मदिन पर उनके पिता की पुण्यतिथि पर मैसेज करते हैं। वो बता रहे थे कि किस तरीके का उनका दोस्ताना रवैया था उनके साथ।